In this video, we are going to start a new chapter in Total History Civics, class 9, chapter number 6, The Age of गुप्तास। हम लोग इस वीडियो में गुप्तास के एज के बारे में बात करेंगे, गुप्तास के पीरियड के बारे में बात करेंगे। हाँ, हम उस पीरियड की बात करेंगे जहाँ पर गुप्तास ने हमारे इंडिया को काफ़ी डेवलप किया। उनके बहुत सारी ग्रेट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है। तो मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको बस मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। ये जो पीरियड था वो 2 सेंचुरीज़ का था, 200 सालों तक का था। फ्रॉम अर्ली 4th सेंचुरी एडी इज़ नॉन एज द इम्पीरियल एज ऑफ गुप्तास। मतलब इम्पीरियल मतलब राज। ये गुप्तास जब राज किए, कब तक राज किए? 200 सालों तक राज किए, 2 सेंचुरीज तक राज किए। कब से? फ्रॉम अर्ली 4th सेंचुरी एडी, मतलब 4th सेंचुरी एडी के पहले से। ठीक है। इस जो गुप्तास का जो पीरियड है, इसे हम लोग क्लासिकल एज या गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया है? प्रोग्रेस किया है। फील्ड ऑफ लिटरेचर की बात करें, आर्ट की बात करें, या आर्किटेक्चर की बात करें, साइंस की बात करें, या कल्चर की बात करें, इन सब में से गुप्तास ने हमारे इंडिया को काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी डेवलप किया है हमारे इंडिया को इन सब की वजह से। इसलिए इनके जो पीरियड को हम लोग क्लासिकल एज या गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। अब हम सोर्सेस पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो 2 तरह के सोर्सेस हैं आपके इसमें। सबसे पहला है अकाउंट्स ऑफ फाहिन, ये आपका एक लिटरेरी सोर्स हो गया। और दूसरा है आपका इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जो कि आपका आर्कोलॉजिकल सोर्स हो गया। ठीक है। अब अकाउंट्स ऑफ फाइन, मतलब फाइन ने क्या लिखा? फाइन एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये फोटो रही फाइन की। ये एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे। ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है उनका अकाउंट्स, मतलब उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है। तो जो फाइन है वो कौन है? अर्लीस्ट चाइनीज़ पिलग्रिम, पहले के चाइनीज़ पिलग्रिम थे। पिलग्रिम का मतलब होता है यात्रा करने वाले, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं यात्रा करने के लिए। ठीक है। तो फाइन वाज द अर्लीस्ट चाइनीज़ पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया, जो कि इंडिया आए थे, चाइना से इंडिया आए थे ऑन अ रिलीजियस मिशन। रिलीजियस मिशन के लिए आए थे, मतलब धार्मिक काम से आए थे, मतलब ऐसे घूमने के लिए नहीं आए थे, धार्मिक काम के लिए आए थे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वो एक बुद्धिज़्म, वो बुद्धिज़्म को मानते थे, तो इंडिया में वो बुद्धिज़्म से ही कुछ रिलेटेड काम के लिए आए थे। ठीक है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू, कब आए थे? एग्जैक्ट डेट तो हिस्टोरियंस को भी पता नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। काफ़ी रिसर्च किया तो पता चला कि वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। ठीक है। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी बोलते हैं। हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे आगे डिटेल में। ड्यूरिंग हिज स्टे, जब वो इंडिया में रहे, ही वेंट ऑन पिलग्रीमेज, वो पिलग्रीमेज में गए, मतलब घूमने के लिए गए, इंडिया में ही कहीं घूमने के लिए गए। कहाँ कहाँ गए? मथुरा गए, जहाँ पे कृष्ण भगवान थे। कन्नौज गए, पर वो टाइम पहले ही बीत चुका है, अभी का मैं कह रहा हूँ। ये मथुरा गए थे, कन्नौज गए थे, कपिला वास्तु गए थे, कुशीनगर गए थे, वैशाली गए थे, पाटलिपुत्रा गए थे, काशी गए थे, और राजक्रिया गए थे। ठीक है। कहाँ कहाँ गए थे? फाइन, मथुरा, कन्नौज, कपिलावस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, काशी और राजगृह गए थे। कौन थे ये फाइन? ये अर्लीस्ट चाइनीज पिलग्रिम थे। ठीक है। जो कि इंडिया आए, विजिट किए थे रिलीजियस मिशन के लिए। ठीक है। रिलीजियस उसका पर्पस था। कब आए थे? रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू। रीन मतलब होता है लाइफ टाइम, जब चंद्रगुप्त टू रूल कर रहे थे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उन्होंने क्या। ही मेड केयरफुल अनबेस्ड ऑब्जर्वेशन। अनवेस्ट का मतलब होता है न्यायपूर्वक, मतलब ऐसा नहीं कि वो झूठ मूठ का लिख दिए या कुछ भी ऐसे। उन्होंने इंसाफ से, है ना, इंसाफ से ऑब्जर्व किया सबको। अबाउट द कंडीशंस एट दैट टाइम, पूरे इंडिया के कंडीशन को उन्होंने इंसाफ से, मतलब कि देखो वो चाइना है, वो चाइना से आए हैं, वो एक चाइनीज़ हैं, तो वो इंडिया को मतलब उतना इंडिया के बारे में कहना नहीं चाहते होंगे, इंडिया को थोड़ा नीचे रखना चाहते होंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अनबेस्ड ऑब्जर्वेशन किया। अनबेस्ड मतलब आपको पता चल गया को, न्यायपूर्वक। ठीक है। किसके बारे में? अबाउट द कंडीशंस एट दैट टाइम, कैसा कंडीशन था उस समय में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फाइन अकाउंट्स, अब अकाउंट्स क्या क्या लिखते हैं फाइन, हम लोग वही पढ़ने वाले हैं।
तो वो लिखते हैं कि मगध जो है वो एक प्रॉस्पेरस कंट्री है। मगध जो है वो एक प्रॉस्पेरस कंट्री है। अभी मगध कोई कंट्री नहीं है, पहले था, ठीक है। तो मगध बिहार है, आज का बिहार है, और बिहार का कैपिटल होता है पटना, और पटलिपुत्रा पहले मगध का कैपिटल था, ठीक है। मगध का कैपिटल पटलिपुत्रा था पहले, और आज मगध एक बिहार है और पटलिपुत्रा आपका पटना है, ठीक है। तो मगध जो है वो एक प्रॉस्पेरस कंट्री है। प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध, समृद्ध कंट्री है, ठीक है। समृद्ध कंट्री है मतलब उसके पास पैसा, वेल्थ भी है, पावर भी है, खुशहाली है, ठीक है। विथ लार्ज टाउन्स, क्या है, बड़े बड़े टाउन्स है वहाँ पर। मगध प्रोस्पेरस कंट्री है और बड़े बड़े टाउन्स हैं। टीमिंग विथ वेल्दी पॉपुलेशन, और साथ ही साथ क्या है, वेल्दी पॉपुलेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब उसका कैपिटल का भी सेम हाल है, पाटलिपुत्रा वाज अ फ्लोरिशिंग सिटी, बस थोड़ा सा कम है पर है, फ्लोरिशिंग है, समृद्ध हो रहा है। ये कंट्री नहीं है, एक सिटी है, ठीक है। मगध का कैपिटल है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा वाज अ फ्लरिशिंग सिटी, मतलब ये धीरे धीरे समृद्ध हो रहा है, समृद्ध की ओर बढ़ रहा है। अभी हुआ नहीं है जैसे डेवलप, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड हुआ नहीं है, वैसे ही पाटलिपुत्रा तभी फ्लरिशिंग सिटी था, धीरे धीरे समृद्ध हो रहा था। लेकिन मगध जो है वो प्रॉस्पेरस कंट्री था, ठीक है। विथ नंबरस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, और पाटलिपुत्रा में क्या था, नंबरस, बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे चैरिटी का काम होता था, ठीक है, अनाथालय ये सब का, इंक्लूडिंग अ हॉस्पिटल। साथ ही साथ क्या था, हॉस्पिटल भी था। इंडोवेड बाय बिनोवेट्स सिटीजन्स, किनके द्वारा बनाया गया था, इंडोवेड मतलब किनके द्वारा बनाया गया था, बिनोवेलेंट सिटीजन्स के द्वारा। इसका मतलब होता है जो लोग दानी हैं, ठीक है, दयालु लोगों के द्वारा बनाया गया था। ऑल दो द पीपल वर वेल्दी, पीपल जो थे, आदमी जो थे तभी के टाइम पे वो वेल्दी थे, मतलब पैसा था उनके पास, बहुत पैसा था। दे लीड सिंपल लाइफ्स, लेकिन जीते थे सिंपल जिंदगी, ठीक है। आज के टाइम में जिनके पास पैसा होता है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, पर तभी के टाइम में पैसा था फिर भी सिंपल ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। आज के टाइम में कम भी पैसा होता है फिर भी हम लोग अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन पहले पैसा था फिर भी नहीं जीते थे। जनरली ऑब्जर्विंग द बुद्धिस्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट, जनरली वो लोग क्या फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, ठीक है। बुद्धिस्ट रूल को फॉलो करते थे। अब कुछ कुछ रिलीजन्स हैं जैसे वैष्णविज्म, वैष्णविज्म का मतलब होता है विष्णु की पूजा करने वाला, ठीक है। शिविज्म, शिव की पूजा करने वाला। बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट की पूजा करने वाला। एंड जैनिज्म, ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आपने चैप्टर 3 में पढ़ा ही है। वर मेन रिलीजन्स, तो चार आपके मेन रिलीजन्स हो गए। सबसे पहला वैष्णविज्म, विष्णु की पूजा करने वाला। शिविज्म, शिव की पूजा करने वाला। और बुद्धिज्म और आपका जैनिज्म, ये चार आपके मेन रिलीजन्स थे, ठीक है, तभी के टाइम में। पीपल हाउएवर हैड नो इल टूवर्ड्स अदर सेक्ट्स, सेक्ट्स मतलब भी होता है रिलीजन, ठीक है, ये आपका सिमिलर वर्ड है। सेक्ट्स मतलब भी होता है रिलीजन। तो पीपल जो थे, आदमी जो थे तभी के, दूसरे दूसरे रिलीजन्स के प्रति कोई भी इल विल नहीं रखते थे, मतलब ईर्षा भाव ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे रिलीजन्स को अच्छा समझते थे। हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस वर डेपिक्टेड ऑन कॉइन्स, हिंदू के गॉड्स जो हैं और गॉडेसेस जो है, गॉड्स मतलब भगवान, देव, गॉडेसेस मतलब देवी, ठीक है। वर डेपिक्टेड, उनको बनाया गया था कहाँ पर, कॉइन्स में, ठीक है, कॉइन्स, सिक्के में। एंड ऑल्सो स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, और क्या क्या बनाया गया था, स्कल्पचर्स, मूर्ति भी बनाया गया था, स्कल्पचर मतलब मूर्ति, पेंटिंग्स भी बनाया गया था, किसका, हिंदू गॉड्स का। हिंदू गॉड्स और जो गॉडेसेस थे, देव और जो देवी थे, उनको डेपिक्ट किया गया था कहाँ पर, कॉइन्स में भी बनाया गया था, और साथ ही साथ स्कल्पचर और पेंटिंग भी बनाया गया था। अब जो पैनल कोड है, पैनल कोड मतलब कानून, तभी का जो कानून था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैनल कोड था तभी के टाइम में वो बहुत मिल्ड था, मिल्ड मतलब बहुत आसान था, कुछ खास हार्ड नहीं था, ठीक है, मतलब कानून बहुत आसान था। अगर आप कोई ऑफेंस करते हो, कोई गलती करते हो, इफ़ एंड द ऑफेंसेस वर ऑर्डिनली पनिश्ड बाय फाइन्स ओनली, आप सिर्फ फाइन से काम हो जाता था, मतलब आप पैसे दोगे काम हो गया। आपने कुछ गलती कर दी है तो आप पैसे दो काम हो जाएगा, आपको कोई कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी का मर्डर कर दो, वैसा नहीं था, उसके लिए होगी अलग सज़ा। लेकिन अगर आप छोटा मोटा जैसे पॉल्यूशन वाला
स्वच्छ भारत अभियान अभी चला है, हेलमेट अगर आप भूल गए अभी के टाइम में उसके लिए भी जेल हो जाती है, पर पहले ऐसा नहीं था, पैसे से काम हो जाता था। ठीक है। फ्रॉम द एवब अकाउंट्स, अब जो हमने जो भी अकाउंट्स पढ़े, जो भी लिखा हुआ पढ़ा फाइन का, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द गुप्ता एम्पायर वाज प्रॉस्पेरस एंड गवर्नड ऑन इनलाइटेंड प्रिंसिपल्स। जितने भी हमने अकाउंट्स पढ़े फाइन के, इनसे हमें पता चल गया कि जो गुप्ता का एम्पायर था वो प्रॉस्पेरस था, समृद्ध था, और क्या था, साथ ही साथ गवर्न होता था इनलाइटेड प्रिंसिपल्स के तहत, मतलब अच्छे प्रिंसिपल के तहत। ठीक है, मतलब अच्छा सिद्धांत था उन लोगों का। ठीक है, आपने देखा पेनाल कोड भी बहुत आसान था। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड सोर्स पढ़ेंगे। ये आपका इडिक्ट है, आर्कोलॉजिकल सोर्स है, ये आपका एक तरह का इडिक्ट है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद में एक पिलर है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसी को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और इससे साथ ही साथ आप प्रयागा प्रसहंती भी बोल सकते हो। ठीक है, इनका इलाहाबाद पिलर की इंस्क्रिप्शन का दूसरा नाम है प्रयागा प्रसहंती। जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इपीग्राफिक एविडेंस, ये जनरली आपका एक इपीग्राफिक एविडेंस है। इपीग्राफिक एविडेंस मतलब होता है, अच्छा अगर आप अगर आप इसको पढ़ते हो, इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हो, तो आप इपिग्राफिस्ट कहलाओगे। अगर आप इपिग्राफिक को पढ़ते हो तो आप इपिग्राफिस्ट कहलाओगे। इपिग्राफिक का अगर जनरली मतलब निकालूं तो इपिग्राफिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ लिखी हुई है, इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसे ही कुछ रिलेटेड, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, लिखा हुआ एविडेंस है। ऑफ द इम्पीरियल एज, किसका? इम्पीरियल एज का, इम्पीरियल गुप्ता का, मतलब गुप्ता के राज्य का। ठीक है, कंपोज्ड बाय हरिसेना। अब ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये किसने लिखा? हरिसेना ने लिखा, कंपोज्ड बाय हरिसेना। ठीक है, आप रिटन बाय हरिसेना भी लिख सकते हो अपने आंसर में। द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, अब जो कोर्ट पोएट है समुद्रगुप्त के, कौन है? हरिसेना। हरिसेना ने ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो लिखा, वो कौन थे? वो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, उनके राज्य में एक पोएट थे, कवि थे। अब जो ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये आप इसे प्रयागा प्रशंसी भी बोल सकते हो। अच्छा, ये अब क्वेश्चन आता है क्यों लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रिटन इन फ्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, ये समुद्रगुप्त के प्रेज में लिखा गया था, समुद्रगुप्त की तारीफ करते हुए लिखा गया था, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया था, ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, आर्ग्यूवेबली, लड़ाई करके, आर्ग्यूमेंट करके हिस्टोरियंस लड़ रहे थे कि ये समुद्रगुप्त महान नहीं है, कोई बोल रहा था कि समुद्रगुप्त महान है। ठीक है, तो आर्ग्यूवेबली ये प्रूव हुआ कि समुद्रगुप्त जो थे वो मोस्ट पावरफुल रूलर थे गुप्तास के। ठीक है, मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्तास रूलर, जितने भी गुप्तास रूलर हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर की बात करें तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स, अब क्या डिस्क्राइब करता है ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? द रिन ऑफ गुप्तास, सिर्फ समुद्रगुप्त ही नहीं, गुप्तास को, सारे रूलर्स के बारे में, सारे रूलर्स के रिन के बारे में। रिन मतलब लाइफ टाइम, रिन मतलब लाइफ टाइम, बार बार ये वर्ड आ रहा है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, लाइफ टाइम, जीवन का, गुप्तास का पूरा जीवन का। ठीक है, इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया का, बीता हुआ इंडिया का। ठीक है, बिसाइड्स इट्स प्रोवाइड्स एन इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ किंग्स, और साथ ही साथ ये किंग्स का, जितने भी रूलर्स थे, जितने भी किंग्स थे, उनका एक लिस्ट भी प्रोवाइड करता है, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हो। ट्राइबल रिपब्लिक्स, साथ ही साथ उसमें ट्राइबल रिपब्लिक्स भी है, छोटे मोटे भी हैं। देन वर कॉन्कर्ड बाय समुद्रगुप्त, जिनको कॉन्कर किया गया था, जिनको हासिल किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, एक बार फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो क्या प्रोवाइड करता है? एक इम्प्रेसिव लिस्ट किंग्स का एक अच्छा खासा लिस्ट प्रोवाइड करता है, कितने कितने किंग्स थे, कितने रूलर्स थे, और साथ ही साथ ट्राइबल रिपब्लिक्स जो कि कॉन्कर्ड किए गए थे। मतलब ट्राइबल रिपब्लिक्स मतलब कि कोई राज्य समझ सकते हो। ठीक है, कोई स्टेट ऐसा करके, दैट वर कॉन्कर्ड बाय समुद्रगुप्त, जिसको किसके द्वारा कॉन्कर्ड किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा। जो ये इंस्क्रिप्शन है, ये जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में बताता है, इंडिया के पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में बताता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से मेरा मतलब है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मतलब है कि
एक एरिया में अगर कोई रूलर राज कर रहा है तो उस एरिया के बारे में भी बताता है, उस रूलर के बारे में भी बताता है, ठीक है। दैट इट इंडिकेट्स बाय नेमिंग द डिफरेंट किंग्स। और ऐसे ही नहीं, नाम भी बताता है किंग का कि उस किंग का इतना नाम है, मतलब ये नाम है, ठीक है। एंड पीपल्स, और साथ ही साथ पीपल्स, कॉमन पीपल्स के बारे में भी बताता है जो कि पॉपुलेट किए थे इंडिया को इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 4th सेंचुरी एडी। जो कि जो कि ऐसे पीपल जो कि इंडिया को बढ़ाए थे, मतलब समृद्ध बनाए थे, उनके बारे में भी बताता है। अब सारे इंसान के बारे में थोड़ी बताएगा, ठीक है। जो लोग इंडिया को आगे पॉपुलेट किए थे, बढ़ाए थे, समृद्ध बनाए थे, प्रॉस्पेरस बनाए थे, उनके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रीन ऑफ गुप्तास पीरियड। लाइफ टाइम पढ़ने वाले हैं गुप्तास पीरियड का, मतलब कौन सबसे फर्स्ट रूलर कौन थे, सेकंड रूलर कौन थे, सब कुछ डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो हिस्ट्री है ऑफ द फर्स्ट टू रूलर्स ऑफ द गुप्तास डायनेस्टी के फर्स्ट टू रूलर्स, मतलब पहले दो रूलर्स, पहले दो राजा, क्या क्या नाम है उनका? श्रीगुप्त, नाम याद रखिएगा, श्रीगुप्त, और उनके बेटे घटोत्कच। एक बार फिर से, ये जो हिस्ट्री है पहले दो रूलर्स की, गुप्तास डायनेस्टी के पहले दो रूलर्स की, पहले दो शासक की, श्रीगुप्ता और उनके बेटे घटोत्कच के बारे में है, वो ऑब्स्योर हो गया है। ऑब्स्योर मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है। इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये दोनों फर्स्ट टू रूलर्स थे गुप्ता पीरियड के, गुप्ता डायनेस्टी के, पर इनके बारे में हिस्टोरियंस कुछ भी पता नहीं लगा पाए, ठीक है। ये ऑब्स्योर हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, इनका जो भी इंफॉर्मेशन था इनके बारे में कुछ नहीं पता। ये भी हो सकता है कि ये ना हो, ये भी हो सकता है कि ये हो सकता है ये समुद्रगुप्त से भी अच्छे रूलर्स हो, पर हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ बिलीव्ड दैट, तो माना यही जाता है कि गुप्तास का जो ये ईरा है, गुप्तास का जो पीरियड है, वो ओरिजिनेट होता है विद द रीन ऑफ चंद्रगुप्त वन। ये ओरिजिनेट होता है कब से? रीन ऑफ चंद्रगुप्त वन, मतलब चंद्रगुप्त वन जब से आए, उनके बारे में अभी हम लोग वही पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त वन के बारे में। तो जो चंद्रगुप्त वन है यही इनके फाउंडर हैं, हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है। पर पहले दो रूलर्स भी थे लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं चला, इसलिए अभी हम लोग मान लेते हैं कि चंद्रगुप्त वन ही स्टार्ट किए थे उस गुप्ता पीरियड को, ठीक है। नाउ लेट्स सी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चंद्रगुप्त वन, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा फोटो का प्रॉब्लम है, सो यू कैन सी योर बुक। तो चंद्रगुप्त वन जो थे वो फर्स्ट इंडियन किंग थे, पहले आजाद राजा थे जिनको क्या टाइटल मिला था? महाराजा धीराज का। चंद्रगुप्त वन को टाइटल मिला था महाराजा धीराज का। ये पहले ऐसे राजा थे जिनको महाराजा धीराज का टाइटल मिला। महाराजा धीराज का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। जब उनको डिक्लेयर कर दिया गया उनका इंडिपेंडेंस मगध में, ठीक है, कि वो महाराजा धीराज का टाइटल उनको जब मिल गया, तो चंद्रगुप्त वन जो थे उन्होंने एक्सटेंड किया अपने एम्पायर को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया, बढ़ाया। क्या होता है मैट्रिमोनियल अलायंस? इसका मतलब होता है शादी करके, रिलेशन बना के आप अपने एम्पायर को बढ़ा रहे हो, ठीक है। थोड़ी देर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब शादी करके ही आप यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। कैसे? आप यहाँ खुद ही देख लो। बाय मैरिंग, शादी करके। किससे शादी किया गया? लिच्चा चाबी, जो कि लिच्चा चाबी प्रिंसेस से। लिच्चा चाबी एक राज्य का नाम था, उनकी प्रिंसेस जिनका नाम क्या है? कुमार देवी। एक बार फिर से, ये जो चंद्रगुप्त वन थे इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया, किस तरह? मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत किया, ठीक है। कैसे किया? बाय मैरिंग, शादी करके। किससे? लिच्चा चाबी प्रिंसेस से। लिच्चा चाबी एक राज्य का नाम है, उनकी प्रिंसेस से, जिनका नाम क्या है? कुमार देवी। नाम याद रखिएगा, कुमार देवी। सीधा आप लिख सकते हो चंद्रगुप्त वन हैज मैरिड कुमार देवी, ठीक है। दिस इवेंट, ये जो इवेंट था ये रिकॉर्डेड है, मतलब रिकॉर्डेड है ये, ठीक है। कैसे? इन अ सीरीज ऑफ गोल्ड क्वाइंस इशूड बाय चंद्रगुप्त वन ने खुद ही इशूड किया था गोल्ड क्वाइंस, और उसमें ही आपको फोटो बना हुआ मिल जाएगा कि इन्होंने कुमार देवी से शादी की,
इन्होंने कुमारा देवी से शादी की। इनका आपको गोल्ड कॉइन इन्होंने इशू किया था खुद ही। उसमें यहाँ साफ साफ फोटो है, जो कि हिस्टोरियंस ने उसी के तहत ये हमें कहा है। ठीक है, मतलब कि एक कॉइन में जो कि इशू खुद ही चंद्रगुप्त वन ने ही किया था, उसी में साफ साफ दिख रहा है कि कुमार देवी से चंद्रगुप्त वन ने मैरिड किया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त वन के बेटे के बारे में, जिनका नाम क्या है, समुद्रगुप्त। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में कि कैसे आर्ग्यू करके, लड़ाई करके हिस्टोरियंस ने बहुत लड़ाई की, बाद में पता चला ये महान राजा थे। ठीक है, तो ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त वन। किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त वन के बेटे थे। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हिम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं एक लंबे इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, जो कि कंपोज किया गया था, वही जो अभी हमने पढ़ा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिला? इनके कोर्ट के जो पोएट हैं हरी सेन जो इनके कोर्ट के पोएट हैं उनसे हमें मिला। ठीक है, हमने पढ़ा अभी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हरी सेन ने ही लिखा है, जो कि कोर्ट पोएट हैं किसके? समुद्रगुप्त के। दिस इंस्क्रिप्शन इज इनग्रेव्ड ऑन अ पिलर एट इलाहाबाद। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ पे इनग्रेव्ड है, कहाँ पे लिखा हुआ है? पिलर में लिखा हुआ है। वो पिलर कहाँ पे है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद में, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयागा प्रशांति। ठीक है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर, समुद्रगुप्त एक ग्रेट कॉन्करर थे। ठीक है, और सिर्फ कॉन्करर ही नहीं थे वो, और क्या थे? एन एबल स्टेटमेंट्स, वो एक एबल स्टेट्समैन भी थे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे रूलर थे। एज वेल एज पैट्रॉन ऑफ आर्ट्स, और साथ ही साथ पैट्रॉन ऑफ आर्ट्स भी थे। ठीक है, और भी बहुत कुछ आपको आगे पढ़ने को मिलेगा इनके बारे में। हीज एम्पायर, उनका जो एम्पायर था वो एक्सटेंडेड था कहाँ से? ब्रह्मपुत्रा से लेके इन द ईस्ट, ब्रह्मपुत्रा कहाँ पर है? ईस्ट में है। टू रिवर्स यमुना, ब्रह्मपुत्रा जो कि ईस्ट में है वहाँ से लेके यमुना रिवर तक। ठीक है, एंड चंबाई, और सिर्फ यमुना ही नहीं, चंबाई तक। चंबाई भी एक रिवर का नाम है जो कि वेस्ट में है। एंड फ्रॉम हिमालयास, और हिमालयास जो कि नॉर्थ में है। ठीक है, टू नर्मदा, नर्मदा तक, हिमालय से लेकर नर्मदा तक इन द साउथ, साउथ में। एक बार फिर से, ये जो समुद्रगुप्त थे इनका जो एम्पायर था वो एक्सटेंडेड था ब्रह्मपुत्रा से लेके, जो कि ब्रह्मपुत्रा कहाँ पर है? ईस्ट में है। कहाँ? ब्रह्मपुत्रा जो कि ईस्ट में है वहाँ से रिवर यमुना तक। ठीक है, और चंबाई से, चंबाई तक। ठीक है, चंबाई जो कि वेस्ट में है, चंबाई जो आपका वेस्ट में है। एंड फ्रॉम हिमालय, जो कि आपका हिमालय कहाँ पर है? नॉर्थ में है। ठीक है, टू नर्मदा, जो कि नर्मदा तक है, जो कि साउथ में है। ठीक है, नर्मदा जो कि आपका साउथ में है। मतलब काफ़ी लंबा इनका एम्पायर एक्सटेंड था। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, ये किस लिए था? तो ऑब्वियसली वो ब्रेव होंगे तो ही था। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी एंड जनरलशिप दैट ही नोज एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जनरलशिप दैट ही इज़ नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसी के वजह से इनको किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन के बारे में आपने 8 क्लास में 8 में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। नेपोलियन एक बहुत बड़े रूलर थे, बहुत अच्छे कॉन्करर थे वो भी। तो जो हमारे समुद्रगुप्त हैं उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस के थे, तो हम लोग इंडिया के नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन आता है कि हु इज़ नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त। ओके, अब इतने में ही ये नहीं रुके, अब क्या करते हैं ये? अब इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल भी मिल गया, पर फिर भी ये नहीं रुके, और फर्दर एक्सटेंड किया और बढ़ाया, अपने एम्पायर को और बढ़ाया। अप टू चांबल, कहाँ तक? चांबल तक बढ़ाया। ठीक है, चांबल तक बढ़ाया, चांबल रिवर तक बढ़ाया। चांबल एक रिवर का नाम है, वहाँ तक बढ़ाया। किसको किसको डेफीट किया? इन्होंने डेफीट किया नाग किंग्स को, जो और किसकी कहाँ पे है नाग किंग्स? मथुरा में। मथुरा के नाग किंग्स को भी डेफीट किया, ग्वालियर को भी डेफीट किया, और साथ ही साथ एची के तारा को भी डेफीट किया। एलेक्जेंडर की ही तरह, लाइक एलेक्जेंडर द ग्रेट आपने नाम सुना होगा, तो एलेक्जेंडर की ही तरह ही वाज अ डेरिंग,
अलेक्जेंडर की तरह ही ये डेयरिंग थे। ड्यूरिंग हीज फेमस डिकेन कैंपेन, जब इनका जो बहुत फेमस है डिकेन कैंपेन जब ये कर रहे थे, ही कवर्ड मोर देन 3000 माइल्स। उन्होंने क्या कवर कर लिया था, क्या कंप्लीट कर लिया था? 3000 माइल्स, 3000 माइल्स कवर कर लिया था। ये आपस में सोचने वाली बात है, कितना महान रूलर थे। थ्रू डेंस फॉरेस्ट में, ठीक है। दो ही डेफीटेड मैनी पावरफुल रूलर्स, हालांकि इन्होंने काफ़ी पावरफुल रूलर्स को डेफीट कर दिया, मार दिया, हरा दिया। ही डिड नॉट एनेक्स सदर्न टेरिटरीज, पर फिर भी इन्होंने सदर्न टेरिटरीज जो थी उनको एनेक्स नहीं किया, उनको कब्जा नहीं किया। उनको वहाँ पे जाके डेफीट तो कर दिए रूलर्स को, पर कब्जा नहीं किया। क्यों कब्जा नहीं किया? क्योंकि एक अकेला रूलर जो कि नदर्न साइड में है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये नदर्न साइड में है, मान लो ये आपका नदर्न साइड है, ये आपका सदर्न साइड है। ये अच्छा से मैप में बना नहीं पा रहा हूँ, पर ऐसे ही कुछ। तो ये जो नदर्न साइड है यहाँ पर, तो अब मान यहाँ पे अब समुद्रगुप्त हैं आपके, तो ये एक अकेले रूलर है। अब इनको नदन को अगर संभालेंगे तो इनको सदन भी संभालना होगा। आज के टाइम में तो फ़ोन है, फ़ोन से भी काम हो जाता है, पर पहले के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इनको बहुत कुछ देखना पड़ता, इसलिए उन्होंने सदन में राज नहीं किया, ठीक है। अब आप कहोगे कि किसी और को भेज देते, है ना, किसी अपने रिलेटिव को ही भेज देते वहाँ पे राज करने के लिए। तो जब वहाँ पे ऑलरेडी रूलर्स हैं तो उनको ही ये कह देते कि मुझे पैसा दे देना, तुम खुद ही राज कर लो। तो उन्होंने यही किया। उन्होंने क्या किया, जो आप पे राज कर रहे हैं उनको कहा आप ही राज करो, मुझे आपका जगह ज़मीन कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका राज्य भी नहीं चाहिए, बस मुझे आप पैसे दे देना, ठीक है, बदले में आप मेरे अंदर काम करना बस। तो उन्होंने अब क्या किया, ही मेड द सदर्न किंग्स, जो साउथ के किंग्स थे उनको एक्सेप्ट करने को कहा अथॉरिटी एंड अलाउड देम टू रूल। समुद्रगुप्त ने कहा सदर्न किंग्स को कि एक्सेप्ट करे किसकी अथॉरिटी, मेरी अथॉरिटी, समुद्रगुप्त की अथॉरिटी।